हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। बात करते हैं CUET और BSc AG के बारे में। ये कॉम्बिनेशन आप सभी को काफ़ी लंबे टाइम से कंफ्यूज कर रहा है। मेक श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं देन आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। गाइज, आप सभी को पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और इस बार का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो आपके एजुकेशन वर्ल्ड में हुआ है, CUCT के फॉर्म में। तो यहाँ पे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड एंट्रेंस होने जा रहा है 22 सेशन से। जितने भी इंडिया में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन सभी में अब एडमिशन एक सिंगल एग्जाम से होगा। जो भी कोर्स रनिंग में है, यानी कि UGC के अंडर में जितने भी कोर्सेज चलते हैं इंक्लूडिंग BSc एग्रीकल्चर, आप सभी का एंट्रेंस अब CUET के माध्यम से होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन है आप सभी का एग्जाम पैटर्न को लेकर, कौन से यूनिवर्सिटी BSc एग्री के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ में सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो पहली चीज़ ये कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका सेकेंड डे ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 अप्रैल से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल तक CUET का फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, इस वीडियो में केवल आपको BSc एग्रीकल्चर की स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कल डेट थी 26 और कल NTA ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की थी CUET को लेकर। ठीक है, जिसमें उन्होंने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का थोड़ा बहुत प्रोफार्मा आपको दिया है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर जाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक आपको डाउट छोड़ दिया है कि आपको जो भी चीज़ें होंगी आगे की फर्दर वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ कि आपका एग्जाम CBT मोड में होगा, NTA लेगी आपका एग्जाम। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे आप सभी का जो एग्जामिनेशन का डेट है अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट क्लियर हो गया कि 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, टोटल 3 सेक्शन में आपके पेपर आएंगे सभी कोर्सेज के लिए और तीनों सेक्शन आपका अनकंपल्सरी है, यानी कि कंपल्सरी कोई भी नहीं है। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्या चीज़ है मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सारी चीज़ें आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती हैं। इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको एक और आंसर दे दूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे BSc एग्रीकल्चर रनिंग में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले पता होगा कि BHU, स्पेशली हम BHU के लिए ही बात कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड है हमारा AMU, थर्ड है हमारा विश्व भारती। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बता दूँ। ठीक है, पहला आपका BHU हो गया, सेकंड आपका AMU हो गया, थर्ड आपका विश्व भारती हो गया जो कि वेस्ट बंगाल में है। ओके, ठीक है, फोर्थ आपका हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है जो उत्तराखंड में है। ये 4-5 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे UG में आपके BSc एग्रीकल्चर कोर्स रनिंग में है और इन सभी 4-5 में एडमिशन आपका CUET के स्कोर के बेसिस पे होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं PG के लिए। तो PG के लिए टोटल 8 से 10 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन UG के लिए केवल 5 ही यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपका BSc एग्री कोर्स रनिंग में है। बहुत सारे लोग BBAU को बोल रहे थे, जो लखनऊ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, वहाँ पे भी आपका BSc एग्रीकल्चर का कोर्स था, लेकिन अभी नहीं है, वहाँ पे केवल हॉर्टिकल्चर ही है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल देखते हैं BHU, AMU और आपके विश्व भारती को, साथ में HNBJU को और 1-2 है जो स्टेट में है। ठीक है, तो ये सभी में एडमिशन आपका CUET के बेसिस पे होगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपको टोटल 3 सेक्शन पूछा जाएगा और सेक्शन फर्स्ट A, सेक्शन फर्स्ट B, सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड। जैसे सेक्शन A और B में आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, सेक्शन सेकेंड में आपका 27 डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन में आपका एग्रीकल्चर भी है, थर्ड में आपका जनरल टेस्ट है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे कि बोर्ड फीचर्स क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि लैंग्वेज फॉर्म को देख लेते हैं। देखो, आप लोग जो भी चीज़ें पुरानी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वही चीज़ों को फॉलो करो। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन में डाल दिया है कि हम ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने सब क्लियर बोल दिया है, There are 27 domain specific subjects being offered under the section. A candidate may choose maximum of 6 domain as desired by the applicable university. ठीक है, स्पेशली फॉर BSc एग्री आप लोग को पता होगा कि BHU में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BSc एग्री। ठीक है, यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, साथ में आपको दूसरे सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करने पड़ते हैं। ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स होता था जिसमें कि आपको मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री कंपलसरी था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोल दिया कि डोमेन एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का पहले का एग्जाम पैटर्न रहा है, अगर यूनिवर्सिटी चाहेगी चेंज करने की तो करेगी, लेकिन वहीं पुराने पैटर्न को ही हम फॉलो करेंगे। यानी कि NTA की इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद एक और नोटिस आपको हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया जाएगा।
चाहे वो बीए का कोर्स हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीएससी बीकॉम हो या कोई भी कोर्स हो, उसके लिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना अपना एक नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे, अपना अपना एक इंफॉर्मेशन ब्रोचर रिलीज करेंगे। फॉर बीएससी एग्री बीएचयू की मैं बात बता दूं तो बीएचयू के लिए बीएससी एग्री को जो पुराना पैटर्न था, मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री कंपलसरी था, वही चीज़ इस बार भी रहने वाला है। बीएचयू इस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज करेगा, ठीक है। अभी एक नोटिफिकेशन के बाद बीएचयू भी अपना नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, ठीक है। जब वो नोटिफिकेशन रिलीज करेगी देन आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि हम ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं, कोई भी सेक्शन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कोई भी सेक्शन कंपलसरी नहीं है। ये 3 सेक्शन है, इन 3 सेक्शन में आपका जो पुराना एग्जाम पैटर्न था, जो भी चीज़ें उनमें से मैच करती हैं वही चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में करनी होंगी। फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो वहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, देन वहाँ पे आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो बीएससी एग्री में कोई भी लैंग्वेज टेस्ट आपका नहीं होता है बीएचयू के लिए या फिर एएमयू के लिए या फिर विश्व भारती के लिए, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता, देन आपको लैंग्वेज तो टच ही नहीं करना है। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, अच्छे सुनिएगा, ठीक है। बीएससी एग्री वालों को लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, उनका लैंग्वेज करना ही नहीं है दोस्त। लैंग्वेज आप लोगों के कंपलसरी नहीं है, तो भूल जाओ कि आपको हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा है। ये उनके लिए है जो बीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बीएचयू का या डीयू का जो बीए होता है उसमें एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट में आपको हिंदी इंग्लिश मिलती है। सीयू सेट ने क्या किया, उनमें आपको काफ़ी सारे मोर लैंग्वेज ऐड कर दिए हैं, जैसे कि आपका रीजनल लैंग्वेज भी ऐड कर दिया। सेक्शन फर्स्ट बी में आपका रीजनल लैंग्वेज है, टोटल जो 19 लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज है। सेक्शन फर्स्ट ए में जो 13 लैंग्वेज है वो आपके नेशनल लैंग्वेज हैं। तो इस बात को समझिएगा, ठीक है। ये बीए और अदर कोर्स के लिए है जिसमें आपका लैंग्वेज क्वेश्चन पूछा जाता था, ओके, जाएगा नहीं, ठीक है। तो बीएससी एजी वालों को लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, उनको ये टच ही नहीं करना। उनको मतलब है केवल सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड से। सेक्शन सेकंड में उन्होंने क्या बोला है कि हम केवल मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन देंगे। होता क्या है कि कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में आपको जो दूसरे कोर्स हैं, जैसे कि मान लो अगर हम बात करें बीए एलएलबी की या फिर आपको कोई ऑनर्स, अगर डीयू की बात करें, जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 5-6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उनमें इन्होंने बोला कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट से चूज करने को देंगे, लेकिन मिनिमम उतना रहेगा जो कि आपका पुराने यूनिवर्सिटी फॉलो करती थी। इसका मतलब ये है कि बीएससी एजी अगर बीएचयू से बात की जाए तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन मिलता था, जिसमें 2 कंपलसरी होता था, 3 में आपको चूज करना पड़ता था, ठीक है। जैसे अगर कोई पीसीएम वाला बंदा है देन उसको मेंटल एबिलिटी और प्लस यहाँ पे मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस मैथ करने पड़ते थे, ठीक है, ओके। ये 4 चीज़ें आपको करनी पड़ती थी। और बीएससी जो एग्रीकल्चर के लिए पीसीबी वाले थे उनको मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी करना पड़ता था, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन करने पड़ते थे। तो सेम वही चीज़ें यहाँ भी रहने वाली है। जो 6 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री को चूज करना है, ठीक है। जो पुराने पैटर्न को आप लोग फॉलो करते थे, आप लोग देखोगे डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका केमिस्ट्री भी होगा, ठीक है। 4th नंबर पे केमिस्ट्री है। 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपको अपने एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो पुराना आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 6 का मतलब ये नहीं है कि आपको 6 चूज ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 भी चूज कर सकते हो, 1 भी चूज कर सकते हो, जैसा कि आपका पुराना यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहा हो उसके बेसिस पे, ठीक है। और अगेन हम बात कर लेते हैं जो जैसे कि अब उसके बाद केमिस्ट्री आपका कंपलसरी, तो केमिस्ट्री हम चूज कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट हो गया, ओके। सेकंड हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपने एग्रीकल्चर से प्रिपरेशन किया है देन आपको एग्रीकल्चर चूज कर लीजिएगा। अगर आप बायोलॉजी से प्रिपरेशन किए हो देन आप यहाँ पे बायोलॉजी चूज कर लीजिएगा। अगर आपने फिजिक्स से प्रिपरेशन किया हुआ है बीएससी एजी के लिए, फिजिक्स और मैथ से किया यानी पीसीएम ग्रुप से किया है, देन आप यहाँ पे फिजिक्स और मैथ को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स है, इसको चूज कर लीजिएगा। उसके बाद फिजिक्स भी है, उसको भी चूज कर लीजिएगा। आपके ये पुराने एग्जाम पैटर्न पे ही फॉलो होती हैं। अगेन आपको सेक्शन 3rd में से क्या चूज करना है, सेक्शन 3rd में से आपको जनरल एप्टीट्यूड को चूज करना है। जो मेंटल एबिलिटी आप चूज करते थे पहले, वही चीज़ें आपको सेक्शन 3rd में चूज करनी है। आप लोग देखोगे यहाँ पे सेक्शन 3rd में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी को कोई एक को चूज करना है, ठीक है। आप लोगों ने मेंटल एबिलिटी को पढ़ा हुआ है तो मेंटल एबिलिटी को ही चूज करोगे, ओके। ये चीज़ें बीएचयू अपना एक नया एग्जामिनेशन पैटर्न अभी कुछ दिनों बाद रिलीज करेगी, देन उसमें आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। सीधा से एक लाइन में आपको बता दूं
कि जो पुराना पैटर्न आप फॉलो करते आ रहे हो, मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री कंपलसरी, ओके, उसके बाद आपको आपके मेन कोर्स सब्जेक्ट्स में से कोई एक चूज करना पड़ता था, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी यानी कि सेक्शन 3 से जो आते थे वो रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। एक बात और ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो गया। पहले क्या था कि पहले 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया कि आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि मेंटल एबिलिटी जो आप करने जाओगे उसमें 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 75 में से 60 करना पड़ेगा और 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे करंट अफेयर्स भी दिया गया है, उसको भी चूज कर सकते हो। जैसा कि अगर BHU वो बोलेगी तो, नहीं बोलेगी तो आप अपना नोटिफिकेशन रिलीज करेगी ही वो, और उसके बेसिस पे आप पुराने पैटर्न को ही फॉलो कीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको सारी हेल्प मिलेगी हमारी तरफ से, ठीक है। और एक बार फिर से सुन लीजिएगा, BHU जल्द ही अपना नोटिफिकेशन 2 अप्रैल के पहले ही रिलीज करेगी, जिसमें वो अपना इंफॉर्मेशन ब्रोचर में अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताएगी। तो उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सब्जेक्ट्स को यहाँ से चूज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आपको मैक्सिमम 6 चूज करनी है, ठीक है। लैंग्वेज तो BSc AG, BSc बायो, BSc मैथ को करना ही नहीं है। लैंग्वेज टेस्ट का BSc और जो साइंस वाले ग्रुप है उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज को भूल ही जाओ आप लोग, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन जो सेकेंड है, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको पर सब्जेक्ट्स में से जो भी आपका सब्जेक्ट्स रहा हो, ठीक है, जैसे कि केमिस्ट्री है प्लस आपका बायोलॉजी है, ठीक है, तो इन दोनों से आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। 40-40 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 में से आपको 80 करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट से आपको 40 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, 50 में से 40 करना है। पर एक सब्जेक्ट के आपको 45 मिनट मिलेंगे। जैसे कि आप लोग सेक्शन सेकंड में से केमिस्ट्री, मान लो कोई PCB वाला बंदा है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको करना है मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री, बॉटनी दोनों मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ से सबसे पहले केमिस्ट्री चूज करनी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट्स आप डोमेन में से चूज करोगे, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट्स में से आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे 100 में से हर एक सब्जेक्ट से आपको 40-40 करने पड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट में आपको 45 मिनट मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट में आपको 2 सब्जेक्ट्स करने हैं डोमेन में से। उसके बाद 1 घंटा मिलेगा आपको 60 क्वेश्चन करने में, जो कि आपका जनरल एबिलिटी का होगा, ओके। तो ये 3 सब्जेक्ट से आपको करने। लैंग्वेज से आपका कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। BHU हो, AMU हो, या फिर विश्व भारती हो, या फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, इन सब में लैंग्वेज से कोई भी मतलब नहीं है BSc AG का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। सिलेबस क्या है, सिलेबस आपका क्लास 12 का ही पैटर्न है। ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। केमिस्ट्री आपको कंपलसरी है पढ़ना, क्लास 12 के पूरी जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 NCERT है, फुल्ली NCERT बेस्ड टेस्ट होगा। ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे भी क्लियर कर दी है कि हम पूरी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो कि एज पर NCERT मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12 ओनली। क्लास 12 के ही मॉडर्न NCERT जो आपका अभी NCERT की बुक आपके कॉलेजेस में चलती हैं, स्कूल्स में चलते हैं, वहीं बुक से आपको क्लास 12 का सिलेबस रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। और जो सेक्शन 3 है उसके लिए आप साइड की बहुत सारी बुक आ दी हैं, जैसे कि मान लो RD शर्मा की बुक चल रही है मार्केट में, और अग्रवाल साहब की चल रही है। उनमें से कोई बुक लेके आप मेंटल एबिलिटी की प्रिपरेशन कर लो। लैंग्वेज से तो कोई मतलब ही नहीं दूर दूर तक BSc जी का, तो उसको टच ही नहीं करना है, ओके। और एक और चीज़ है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका CUET की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे 2 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। अभी जल्द ही BHU और पर्टिकुलर अपना यूनिवर्सिटी, चाहे AMU हो चाहे विश्व भारती हो, सभी यूनिवर्सिटी अपना पर्टिकुलर नोटिफिकेशन रिलीज करेंगी। देन वहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो कर रहे हो मुझे, तो देन आपको क्या करना है, पुराने पैटर्न को ही फॉलो करना है। जो चीज़ आप पहले से पढ़ते आ रहे हो उसी चीज़ को पढ़ते आना है। केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है और कोई भी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रही हैं। टाइम भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ड्रॉपर हो आप या फिर बिगिनर हो, कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे आप ड्रॉपर भी है तो एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ड्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। हिंदी इंग्लिश 2 मोड में आपका पेपर 13 लैंग्वेज में पेपर होगा। उसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म 2 अप्रैल से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल तक चलने वाला है, ठीक है। और ये चीज़ें BSc AG ज़्यादा नहीं, टोटल 42 से 45 यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल, लेकिन उनमें से केवल 5 से 6 में ही आपका BSc AG कोर्स का एंट्रेंस होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपली एग्री अपडेट्स टेलीग्राम पे सर्च करके चैनल का लोगो देख लीजिए। सेम वही लोगो वहाँ भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे चैनल पर रेगुलर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो सो यू